हेलो, वेलकम है सभी का मेरे चैनल पर। मैं लीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर लाइफस्टाइल ऑफ लीना शर्मा। और आई होप आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। थोड़ा सा बिजी थी, कुछ तबीयत ख़राब थी, तो व्लॉग्स मेरे थोड़ा कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, बट मैं कोशिश कर रही हूँ। और आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस पूरा देखकर और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। और आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। और बस यही चलता रहता है घर में। आप सब बताइए, आप सब कैसे हैं? अभी मैं ठीक हूँ बाकी तबीयत मेरी सब ऐसे ही चलती रहती है। थोड़े दिन ठीक रहती हूँ, फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, सभी के साथ चलता ही है। बट काम पे कंटिन्यूटी रखना बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं। और आज के इस व्लॉग में बने रहिए, मतलब देखिएगा पूरी बैंड बजी पड़ी है मेरी, है ना। सुबह जो 6 बजे से उठ के जो है ना, पूरा दिन भर ना ऐसा निकल जाता है ना काम में। मतलब क्या बताएं, एक हाउस वाइफ की जो लाइफ होती है ना, जानते ही होंगे आप सभी। तो ज़्यादा ज़्यादा तो मैं क्या ही चीज़ों को डिस्क्राइब करूं, बट जो लोग मेरे जैसे हैं ना, वो डेफिनेटली समझ सकते हैं मेरे कंडीशन को कि मैं किस तरह से कितनी जगह मैनेज कर रही हूँ, है ना। घर के काम, बच्चे, हस्बैंड, और फिर यूट्यूब, है ना। मतलब ये एक काम है, एक रेगुलरिटी रखना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो में बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और देखिए, हम सुबह सुबह जो है ना छत पे आ गए हैं, मैं और ईशू। इंदौर का एक्चुअली क्या है, मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। यहाँ का जो टेम्परेचर है ना 23-24, मतलब एकदम मस्त टेम्परेचर है यहाँ का। और कम से कम 15-20 दिन से तो हम कूलर भी नहीं चला रहे हैं, एसी तो मतलब भूल ही जाइए आप। और पंखा भी हमें ना सुबह जो है कम कर देना पड़ता है। और ये हमारे बिल्कुल घर के बाहर का जो व्यू है, मतलब आप इसको एक नकली ताजमहल बोल सकते हैं ये बिल्कुल ताजमहल जैसा दिखता है मुझे तो, है ना। तो काफ़ी अच्छा है, हमारे यहाँ का लोकेशन अच्छा है। और क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, बट जो हमारा जो पीछे का जो एरिया है ना वो उतना ही ख़तरनाक है। पीछे शमशान घाट है, वहाँ का तो मतलब देखने लायक कुछ है नहीं, क्या ही दिखाएं वहाँ बैकग्राउंड का। बट ये जो फ्रंट हमारा ये जो रहता है, ये काफ़ी अच्छा है इधर। और ईशू जो है वो सुबह 6:30 बजे उठ के अच्छे से देखिए तैयार हो गई है। तो मैंने कहा चलो ईशू, थोड़ा टाइम है अभी ऑटो आने में, तब तक छत पे चलते हैं और थोड़ी हवा खा के आते हैं। बड़ी अच्छी हवा आ रही है, बट तभी ना थोड़ी थोड़ी है ना बूंदाबांदी भी शुरू हो गई, हल्की हल्की। और हवा तो इतनी अच्छी चल रही थी, मतलब एकदम होता है ना सुबह सुबह आना चाहिए बिल्कुल छत पे, है ना। एक तो ना मतलब राउंड लगाना चाहिए, बट क्या करें हम, मतलब लोगों का ना पॉसिबल ही नहीं होता है। अब देखिए, जैसे छत पे यहाँ पे बारिश होगी, गीला हो जाएगा, और गीले में इस तरह से मेरे लिए चलना तो ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। बारिश के दिनों में ना तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन मैं मतलब संडे को बाहर जाती हूँ हस्बैंड के साथ में, है ना, तो उस दिन तो बस ऐसा लगता है कि बारिश नहीं होनी चाहिए, या फिर दिन में आई हो और वो सूख भी गया हो बारिश का पानी। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होती है बाहर चलने में। जो ये मेरा क्रच है ना, इसकी रबड़ बहुत स्लिप कर जाती है कितनी बार। एक एक पैर इतना मतलब मैं आराम से रखती हूँ चलते टाइम कि स्लिप नहीं हो जाऊँ। और यहाँ ईशू फुल एंजॉय कर रही है, देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है ना, मस्त मज़ा आ गया। मैंने कहा ईशू चलो थोड़ा सा ना यहाँ वीडियो बनाते हैं, और ईशू से बनवाई भी मैंने वो दूर से वीडियो जो था ना। और बच्चे ऐसे ही हैं, ये तो काफ़ी छोटी है, तो कई बार इससे बन जाती है ठीक से, कई बार नहीं बनती, तो मैं इसको डांटती हूँ काफ़ी कि तूने कितना गंदा वीडियो बनाया मेरा बोलती मम्मा मम्मा ऐसे करती रहती है ना। बारिश आ और रही है फिर थोड़ी हम थोड़ी, यहाँ है ना। नीचे आ अगर गए, तो बारिश हस्बैंड अभी जो है तेज हुई थोड़ा तो ये वो फिर बारिश में नींद खड़ी में थे, रहेगी। सोए हुए थे, वो जगे भी थे सोए भी थे, क्योंकि उनको जो है रुक ऑटो जा भी वाले को 2 कॉल मिनट, है करना ना, फिर पड़ता लगा है रहे हैं इशू कॉल। जो है नीचे जाने से पहले, कि भैया नीचे आए हैं कि नहीं आए। जब वो एग्जैक्ट बिल्कुल कि हाँ मैं बिल्कुल आ ही रहा हूँ, 1 मिनट में 2 मिनट में या आ गया हूँ, तभी इशू को हम नीचे भेजते हैं। और तो देखिए उठ, अभी रितिमा मार्केट से आई है और वो ना ये लेकर आई है पिस्ता। देखते हैं कैसा निकलता है इसमें से। इसकी अनबॉक्सिंग करती हूँ आप लोगों के साथ में। यहाँ पर इसमें ये है। ओ बाबा, रितिमा लग गई मुझे। तो कुछ दिया नहीं तुमने मुझे, नाइफ वगैरह कुछ भी? ऐसी थोड़ी ना हो जाएगी इसकी। ये तो टॉफी है इसके अंदर। छत पे लेके आ तो गीला है कि नहीं? मुझे लगा पिस्ता है इसके अंदर। पागल
पे लिखा है पिस्ता चीज। एक उठा है सब। मेरे को लगा पिस्ता है, इसके अंदर ये इसके अंदर कैंडीज हैं टॉफी हैं। अरे रिधिमा जाना और ये इसको तो बहुत अच्छी वो बंद लगती करके है, खा ले। ऐसे मुंह खोल खोल के खाती है। जानवर जानवर बोला इसको रिधिमा ने। चाय पियोगे ना? तो अभी चाय बन रही है उनकी इस टाइम, बट हमें पसंद है। चाय बन रही है। और यहाँ मैं बना रही हूँ अपने लिए, तो मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए लौकी की सब्ज़ी, और जो है बच्चों के लिए मैंने चावल बनाए, नमकीन चावल। नमकीन चावल तो बन चुके हैं, ईशू की तबीयत ख़राब हो गई है ना, और हस्बैंड अभी बैठ के खा रहे हैं चावल। वैसे उनको रोटी ही चाहिए होती है क्योंकि उनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो वो चावल को थोड़ा अवॉइड करते हैं, चावल नहीं लेते हैं इतना। बट चावल पहले बन गए थे और अभी सब्ज़ी बनी नहीं थी, और दाल रखी हुई थी सुबह की, मूंग की दाल बनाई हुई थी तो वो रखी थी। तो उन्होंने जो है नमकीन चावल, दाल और 2 रोटी भी रखी हुई थी दिन की बनी हुई, तो उन्होंने वो ले लिया। तो सब्ज़ी का उन्होंने वेट नहीं किया, सब्ज़ी मेरी बाद में बनी एक्चुअली। और इशू की एक्चुअली पता नहीं क्या, उसको कुछ दिन से पेट ठीक नहीं है, तो लूज़ मोशन जैसा हो गया उसको। मतलब एकदम ये भी नहीं है कि पूरा दिन भर तबीयत ख़राब है, लूज़ मोशन है तो डॉक्टर के वहाँ ले जाओ, बट जो है उसकी तबीयत ख़राब हो गई। और स्कूल एक्चुअली रेगुलर हो गया है ना, तो वो सुबह जो है 6:30 बजे उसको उठना ही पड़ता है, चाहे वो दिन भर एक बार भी नहीं सोती है, पूरे दिन भर खेलती भी है, स्कूल से आने के बाद साइकिल चलाती है, बहुत थक जाती है। और उसका जो खाना पीना है ना, वो खाना वाना अच्छे से खाती नहीं है, इतना वीकनेस हो गई उसको बहुत ज़्यादा। और जब मैं बैठ के सब्ज़ी काट रही थी नीचे, तो फिर आके बोल रही थी उस टाइम पे, मम्मा चक्कर आ रहे हैं, है ना, बहुत अजीब सा आ रहा है। तो मैं काफ़ी घबरा सी गई थी कि एकदम से क्या हो गया कि उसको चक्कर आ रहे हैं। तो मैंने फिर बीच में अपना काम छोड़ के पहले उसको जाके अंदर सुलाया, लिटाया, है ना, और उसके लिए जो है ORS का जो वो आता है ना पाउडर घोल, वो मंगाया और उसको वो दिया रात को कि उसको थोड़ा सा उससे एनर्जी मिलेगी। और तब जाके जो है वो सोई, बट मुझे रात भर ही उसकी इतनी टेंशन रही थी, बहुत ज़्यादा। और इधर लौकी की सब्ज़ी में सिर्फ इसमें लहसुन प्याज ही डालती हूँ। आप बताइए आप लौकी और किस तरीके से खाते हैं? मतलब लौकी का जो है रायता भी, रायता मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कोफ्ते भी। बट ऐसे एक चने की दाल के साथ भी बनती है लौकी, है ना, बट ये थोड़ा सा सब जो है ना टाइम टेकन वाला हो जाता है कि, और बस ये सिंपल सा ना, जब जल्दी बनाना होता है ना मुझे, अब जैसे इशू की तबीयत ख़राब हो गई, तो बस ये था कि फटाफट बना के और फ्री हो जाओ। और फिर मुझे और मेरे हस्बैंड को ही खाना था, तो हम जो है लौकी वैसे भी खा लेते हैं, जैसी भी बन जाती है। तो इस वजह से फिर जो है मैंने कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं किया, और बस सिंपल ही बनाया खाना। और रिधिमा भी बैठ कर उनके साथ ही खा रही थी। तो और इशू की तो सच में मतलब बहुत टेंशन हो जाती है। बस रात को हमने डिसाइड कर लिया था कि इशू को सुबह हम स्कूल नहीं भेजेंगे, क्योंकि इसका रेगुलर हो रहा है इसको सुबह उठना, और ये दिन भर रेस्ट नहीं करती है, साइकिलिंग भी करती है, बच्चों के साथ खेलती है ना, तो ये बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो उसी की वजह से हो रहा है। और कुछ उसको लूज़ मोशन से भी वीकनेस हो गई। बट पता है सुबह जो है, मैं तो यही डिसाइड करके सोई थी कि सुबह मतलब नहीं उठने वाली हूँ मैं जल्दी, तो लेकिन 6:30 बजे इशू की आँख खुल गई, और जो है ना उसने मुझे जगाया, मम्मा उठो मेरे को स्कूल जाना है। मैंने कहा नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, वीकनेस है, तो रेस्ट करो। वो रोने लग गई, बोली कि नहीं मैं तो स्कूल जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आज मेरे स्कूल में मेरा टेस्ट है EVS का, और एक और टेस्ट था उसका, 2 टेस्ट थे। बोले नहीं मम्मा मुझे टेस्ट देना है और मैं जाऊंगी, और मैं ठीक हूँ अभी। मुझे ना रात को ना ऐसे ही हो रहा था, नींद भी आ रही थी, नींद से हो रहा था, है ना, उसने ये बोला मुझे कि नींद की वजह से चक्कर आ रहे थे। तो जो है वो नहीं मानी, और फिर मैंने सुबह फटाफट से उठ के उसके लिए रोटी बनाई, और उसको खाना उसका टिफ़िन दिया बन, नहीं रोटी नहीं बनाई, सॉरी। मैंने उसके लिए जो है वो चावल जो रखे हुए थे ना, उसको वही गर्म करके दिए टिफ़िन में, क्योंकि रात को तो उसने खाए नहीं थे, उसको पसंद है, और वो टिफ़िन से पूरा खा के भी आई फिर। तो जल्दी था, तो मैं रात को तो ये डिसाइड करके सोई थी कि भाई सुबह स्कूल नहीं जाएगी तो कुछ बनाना नहीं है, वरना मैं रात को आलू वगैरह उबाल के रखती हूँ उसके लिए, पराठों के लिए।
बट वो जो है फिर चावल ही लेकर गई, नमकीन चावल। और रिद्धिमा और उसके पापा का खाना हो गया था। बस अब मैं यहाँ मेरे लिए थोड़ा सा जो है राइस डाल रही थी। मुझे भी इतना ज़्यादा भूख नहीं थी, बट फिर यही है कि चलो थोड़ा सा खा के सोते ही हैं, रात को अब बनाया है तो। और मैं एक और न्यू ऐप है एक, उस पर मैं काम कर रही हूँ, है ना। और वहाँ अभी जो है बहुत जल्दी मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो मैं काफ़ी खुश हुई, पॉजिटिविटी है। तो वीडियो पूरा देखिएगा और